हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि कई लोग बड़े परेशान रहते हैं। उनकी सारी ज़िंदगी परेशानियों में बीत जाती है। वो लोग इतने काम बदलते हैं। एक काम बदला, फिर दूसरा बदला, फिर तीसरा बदला। उनकी सारी लाइफ ऐसे ही बीत जाती है। उनके काम बनते ही नहीं हैं। उनके घर में पैसा आता ही नहीं है। परेशानियाँ से परेशानियाँ आती जाती हैं। वो लोग इतनी भक्ति करते हैं, फिर भी परेशानियाँ नहीं जाती। देवी देवताओं को मानते हैं, फिर भी उनकी परेशानियाँ नहीं जाती। पक्षियों को भी खिलाते हैं, डॉगी को भी खिलाते हैं, गाय की सेवा भी करते हैं। तो फिर उनसे कौन-सी गलती हो जाती है कि उनसे भगवान नाराज़ रहते हैं हमेशा? ऐसे क्या कारण है? आज हम उन्हीं कारणों पे चर्चा करेंगे। बड़े ध्यान से सुनना ये वीडियो, क्योंकि ये बातें ऐसी हैं जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। कोई मंदिर में आपको नहीं बताएगा, ना ही हमारे स्कूल वाले बताते हैं जब हम पढ़ने जाते हैं। कोई भी आपको ये बातें नहीं बताएगा। तो पहली हम बात करेंगे, कई लोगों की आदत होती है सुबह उठ के सूरज को जल देना। बहुत अच्छी बात है, आप लोग सूरज को जल देते हो। लेकिन उससे पहले जो हमारे घर में हमारे माता-पिता हैं, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्योंकि सूर्य होता है, हमारे पापा जो होते हैं ना, वो हमारे सूर्य के प्रतीक होते हैं। जिसका सूर्य जितना ऊँच होगा, उसका अपने पापा से उतना ही प्यार होगा। तो आपको घर में अपने फादर की रिस्पेक्ट ज़रूर करनी है। फिर आपका सूर्य उच्च होगा और आप जब सूरज को जल चढ़ाओगे तो उसका पुण्य भी आपको मिलेगा। कई लोग मंदिरों में बहुत जाते हैं, दान पुण्य करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको अपने रिश्तों को समझना है। ये जितने हमारे रिश्ते नाते हैं, हमारे भाई-बहन, हमारे माँ-बाप, जितने भी रिश्ते हैं, ये सारे हमारे ग्रह हैं। अगर आपने इनको खुश रख लिया, अगर आपने इनको मना लिया, तो वो ईश्वर भी आपसे खुश रहेगा। अगर आपसे आपके पेरेंट्स नाराज़ हैं, आपके भाई-बहन नाराज़ हैं, आपके मामा-चाचा सब रिश्ते नाराज़ हैं, तो समझना आपसे ग्रह भी नाराज़ हैं। सबसे पहले आपने रिश्तों को खुश रखना है, अपनी तरफ से आपने बेस्ट करना है, किसी के बारे में बुरा नहीं कहना। कइयों की आदत होती है सबके अंदर बुराई खोजना, वो भी बुरा, ये भी बुरा, हर रिश्ते को बुरा कहना। तो आपने सबसे पहले तो सबको बुरा कहना आपने छोड़ देना है। अगर आपने बुराई ढूँढनी है तो अपने अंदर ढूँढनी है। अगर आप दूसरों में बुराइयाँ ढूँढते रहोगे, तो आपको उनकी अच्छाइयाँ नज़र ही नहीं आएँगी। अच्छाई आपने दूसरों में ढूँढनी है और बुराई आपने अपने आप में ढूँढनी है। फिर देखना आपसे ईश्वर कितना अच्छा खुश रहेगा और आपको हर चीज़ मिलेगी, जिसके लिए आप दिन-रात मेहनत करते हो। अगर आपने ये काम कर लिए तो आपको मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको गुरुद्वारों में जाने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग मैं देखती हूँ लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। बहुत अच्छी बात है आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हो, लेकिन उनके घर में उनके बच्चे भूखे बैठे रहते हैं, उनको खाना ही नहीं मिलता। कइयों घरों में हमने देखा है, लड्डू गोपाल की बड़ी सेवा होती है। लड्डू गोपाल के लिए बड़ी अच्छी-अच्छी ड्रेसें बनती हैं, उनके लिए श्रृंगार आते हैं, लेकिन उनके बच्चों के पास कपड़े हैं या नहीं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बच्चों ने खाना खाया या नहीं खाया, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बच्चों को भूख लगी है तो उनको पैसे दे देंगे, जाओ मार्केट से खा लो और लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे लड्डू गोपाल हैं, हमारी औलाद है जो, उसकी भी हमें सेवा करनी है। असली में लड्डू गोपाल तो यही हैं, इनके अंदर आपने लड्डू गोपाल दिखना है। इन्होंने अच्छे कपड़े डाले हैं या नहीं डाले, इन्होंने खाना खाया या नहीं खाया, पहले आपको ये चेक करना है। कइयों की आदत होती है तीर्थ स्थल में जाने की, वहाँ जाके सफाइयाँ करते हैं लोग, मंदिरों में सफाई करते हैं, गुरुद्वारों में सफाइयाँ करते हैं और उनके घर में सफाई नहीं होती। कइयों पे बहुओं पे ज़िम्मेवारी डाल दी जाती है कि तूने पूरे घर की सफाई करनी है। तो आपने जो भी काम करना है मिल-जुल के करना है, घर में प्यार शांति रखनी है। सबसे बड़ा तीर्थ हमारा घर है। अगर हमने घर में सबको खुश रख लिया, तो वो ईश्वर भी खुश होगा। घर में हमने सबको खाना खिला दिया, कइयों घर से मेहमान भूखे चले जाते हैं और वो लोग बाहर लंगर लगाते हैं। अगर आपके घर में कोई अतिथि आ रहा है, अतिथि देवो भव, पता नहीं किस रूप में आपके घर में ईश्वर आ जाएगा। जिस घर से मेहमान खुश होके जाते हैं, उनके अंदर से दुआएँ निकलती हैं, उनसे ईश्वर खुश रहता है। तो जो आपके घर में आते हैं, सबसे पहले आपको उनकी आवभगत करनी है, फिर आपको मंदिरों में लंगर लगाना है। कई घरों में हम देखते हैं कि कोई आता है, उनसे चाय-पानी नहीं पूछी जाती, खाना बना होता है, छुपा लिया जाता है। भई ये चले जाएँगे तब हम खाना खाएँगे। तो मैं अपनी हर वीडियो में यही बोलती हूँ, पता नहीं किस वेश में ईश्वर आ जाएगा आपके घर में। आप मंदिरों में देवियों को मनाते हो, इतने भोग लगाते हो, लंगर लगाते हो और घर में आपसे जो रिश्तेदार आते हैं, वो खाली पेट चले जाते हैं। अगर आपने ईश्वर को खुश रखना है, तो अपने रिश्ते नातों को खुश रखो, किसी के अंदर बुराई ना देखो। सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है ये। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे ये छोटे-छोटे टिप्स अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगें तो लाइक कर देना,
शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर हम इन बातों को फ़ॉलो करते हैं, तो हमारी लाइफ़ में धन-दौलत सब कुछ आएगा। पहले हमें अपने रिश्तों को खुश रखना है, जितने हमारे रिश्ते हैं, ये सब हमारे ग्रह हैं। लेकिन होता उल्टा है, लोग अपने ग्रहों को मनाने में लगे रहते हैं। कोई कहता है मेरे से शनि नाराज़ है, कोई कहता है मेरा सूर्य उच्च का नहीं है। तो जितने ग्रह हैं, ये हमारे रिश्ते-नाते हैं। रिश्ते-नातों को मना लिया, इनके अंदर हमने कोई कमी ना देखी, तो परमात्मा भी हमारे से खुश रहेगा। कल फिर मैं आऊँगी आपके पास ऐसे छोटे-छोटे टिप्स लेके। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे टिप्स ये अच्छे लगते होंगे। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, वो सब्सक्राइब भी कर लेना।